कभी भी भोजन करने के बाद में थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। थाली में अगर जो भी व्यक्ति हाथ धोता है तो ये समझ लो कि वह अपने दुर्भाग्य के समय को पास ला रहा है, वह निर्धनता के समय को अपने पास लेकर के आ रहा है। और एक बात और बता दें कि कभी भी किसी भी घर में किसी भी माता बहन को कभी भी रात्रि के भोजन किए हुए बर्तनों को कभी रात्रि में नहीं रखना चाहिए। आजकल लगभग छोड़ देते हैं लोग, कहते हैं सुबह बर्तन वाली आएगी तो वह मांजेगी, लेकिन नहीं, बर्तन वाली जब आएगी लेकिन कोई भी माता बहन कभी भी रात्रि के समय जूठे बर्तन रात्रि में ना छोड़ें। इसका कारण बता दें, पहले तो वह अन्य देवता श्राप देते हैं, और दूसरी बात हमारे घर में अगर जूठा कुछ भी पड़ा है रात्रि में, चाहे पितर हो कोई भी आज आते हैं तो आकर के वह एक बात और बता दें कि देवी देवता भी आते हैं और तुम्हारे पितर भी आते हैं रात्रि के समय में, और अगर वह रात्रि में जब जल ग्रहण करने आए और अगर वह जूठा तुम्हारे यहाँ का भोजन खा के जाएंगे तो उस व्यक्ति को पितृदोष लगता है। बड़े ध्यान से सुनना, पितृदोष का परिणाम आप लोगों को बता दें कि पितृदोष में क्या क्या होता है। पितृदोष अगर हो तो उस व्यक्ति के घर का धंधा बंद हो जाता है, एक प्रकार से चलना बंद हो जाता है। कहीं पर भी हाथ डाले तो उसको सोना नहीं बल्कि उसके लिए राख हाथ में आती है। अगर वह कोई फल लेकर के आता है या फिर तुलसी का बिरवा अगर बिना समय में असमय में ही अगर जल के डालने पर भी अगर जिसके घर में सूखने लगे तो मतलब समझ जाना कि उसके पितृ उससे नाराज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पितृ क्या होते हैं, बोले हम महाराज खूब करते हैं, हमारे घर के लोग नहीं मानते। बोले ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक बात हम जरूर बता दें, भगवान से ज्यादा पितृ अगर रुष्ट हो जाए तो उसको कष्टदायी बनते हैं। भगवान इतना कष्ट नहीं देंगे जितने पितृ कष्ट देते हैं उस व्यक्ति को, उससे ज्यादा मेरे गोविंद, मेरे राघव, मेरे कन्हैया, मेरे शंकर बाबा कभी उस व्यक्ति को कष्ट नहीं देते। इसलिए प्यारे, रात्रि के समय में कभी भी खाली घड़ा और खाली बर्तन जो भी हम रसोई में रखते कभी खाली नहीं रखना चाहिए, और कभी भी झूठे बर्तन भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब भाई आप लोगों की मर्जी है, जो आपको करना सो कर लेना।